शनि महाराज की कृपा दृष्टि होगी बड़े लाभ की प्राप्ति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम समय समय पर ग्रहों के गोचर का राशि परिवर्तन का अध्ययन करते रहते हैं। उस अनुसार अब हम शनि महाराज के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। 12 जुलाई को शनि महाराज वक्री अवस्था में पीछे की राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उनके इस राशि परिवर्तन के प्रभाव को हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि पर होने वाले प्रभाव को समझेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस अवधि में करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। ग्रह सदैव भ्रमण करते रहते हैं। उनके इस भ्रमण का मनुष्य जीवन पर लगातार प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के इस भ्रमण को हम गोचर कहते हैं। गोचर का प्रभाव हम पर कैसा होता है, इसका अध्ययन हम सदैव करते रहते हैं। मनुष्य जीवन पर दो चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। एक तो मूल कुंडली की ग्रह स्थिति, उनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, यहाँ तक कि सूक्ष्म दशा का भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही गोचर का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। उन दोनों का एकत्रीकरण आज की स्थिति होती है। ग्रह स्थिति अब जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली घटना है वह शनि परिवर्तन है। शनि महाराज वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वे 5 जून को ही वक्री हो गए हैं और 23 अक्टूबर तक वे वक्री अवस्था में रहेंगे। मार्गी होने के बाद भी जनवरी 2023 तक वे मकर राशि में विराजमान रहेंगे। उसके बाद पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के बीच शनि महाराज की जो यात्रा होगी उसका राशि के अनुसार क्या प्रभाव होगा, इसका अध्ययन हम इस श्रृंखला में करने वाले हैं। शनि महाराज को विश्व का न्यायाधीश कहा जाता है। जातक को उसके कर्म के अनुसार फल प्रदान करना यह उनका मुख्य कारकत्व है। इसीलिए उन्हें कर्मफल दाता कहा जाता है। वे एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। परिणाम स्वरूप उनका जातक पर होने वाला प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसीलिए उनका गोचर, उनका राशि परिवर्तन, उनका वक्री या मार्गी अवस्था में होना आदि सभी चीज़ें महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि शनि महाराज के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है। विशेष रूप से उनके साढ़े साथी का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वैसा नहीं है। शनि महाराज न्यायाधीश होने के कारण जो व्यक्ति न्यायपूर्ण व्यवहार करता है, उचित कर्म करता है, सभी से अच्छा बर्ताव करता है, शनि महाराज उसे शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। इसीलिए मन में शनि महाराज का भय रखने की अपेक्षा सभी अपने कर्मों पर, अपने व्यवहार पर ध्यान दें। मीन राशि पर शनि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा यह समझ लेते हैं। मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि के लिए शनि महाराज लाभेश और व्ययेश होते हैं। अर्थात एक ओर लाभ देना और दूसरी ओर खर्च निर्माण करना, यह दोनों कार्य शनि महाराज आपके लिए करते हैं। शनि महाराज का यह वक्री अवस्था का गोचर सबसे अधिक लाभकारी किसी के लिए होगा तो वह मीन राशि के लिए होगा, क्योंकि मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि महाराज ने व्यय स्थान में प्रवेश करने के कारण आपके लिए जो साढ़े साथी शुरू हुई थी, साढ़े साथी का प्रथम चरण मीन राशि के लिए बड़े परेशानी उत्पन्न करता है, लेकिन अब उसमें बदलाव होगा। उन परेशानियों से आपकी मुक्तता होगी, क्योंकि व्यय स्थान के शनि महाराज अब राशि परिवर्तन कर पुनश्च आपके लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार
लाभ स्थान में सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उसमें भी पाप ग्रह या अकारक ग्रह अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि लाभ स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है। उस अनुसार आपके लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले शनि महाराज आपको विभिन्न प्रकार से लाभ प्रदान करेंगे। वे वक्री अवस्था में होने के कारण, उनका चेष्टा बल बढ़ने के कारण उनके शुभ फल आपको अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जैसा हमें पता है, शनि महाराज को तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल 3 दृष्टियां होती है। स्थान के साथ ही उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि का जातक पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस अनुसार लाभ स्थान के शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके राशि पर होगी, जहाँ गुरु महाराज विराजमान है। परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में एक प्रकार का अनुशासन आएगा। आपका व्यवहार नियमों के अनुसार रहेगा। सामान्य रूप से मीन जातक अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, लेकिन इस अवधि में आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में अनुशासन स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। आपका व्यक्तित्व प्रगल्भ होगा, वैचारिक स्तर में वृद्धि होगी। स्वाभाविक रूप से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। उसका पूरा उपयोग कीजिए। लाभ स्थान के शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति का बोध होता है। यह दृष्टि कहीं न कहीं परेशानी का कारण बन सकती है। शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिस कारण अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कुछ अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे। इष्ट देव से आपको पूरा सहयोग नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि कोई चीज़ विलंब से साध्य हो सकती है। इस प्रकार शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपको बाधाओं और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप अधिक परिश्रम करना, अधिक पढ़ाई करना, केवल यही विकल्प आपके सामने रहेगा। लाभ स्थान के शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। कुंडली के अष्टम स्थान को बाधाओं, कठिनाइयों और संघर्ष का स्थान माना जाता है। साथ ही ससुराल, अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाला धन लाभ इसी स्थान से देखा जाता है। आपके अष्टम स्थान में तुला राशि आती है, जो शनि महाराज की अत्यंत प्रिय राशि है, क्योंकि तुला राशि में शनि महाराज उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। आपके अष्टम स्थान में केतु ग्रह विराजमान है। इस स्थान पर पड़ने वाली शनि महाराज की दृष्टि से अप्रत्याशित धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। ससुराल से आपका रिश्ता अधिक समृद्ध हो सकता है। एक दूसरे को समझने की भावना में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार शनि महाराज की दशम दृष्टि से आपको कई प्रकार के शुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। उनका उपयोग कीजिए। कुल मिलाकर विचार करें तो सभी राशियों में शनि महाराज का यह गोचर सबसे अधिक लाभकारी किसी के लिए है तो वह मीन राशि के लिए होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि लाभ स्थान में प्रवेश करने वाला ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए वहाँ आता है। ब्रह्मा जी ने सभी ग्रहों को आदेश दिया, आप जब जब जातक के कुंडली में लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे तो उन्हें केवल लाभ प्रदान करोगे। उसमें भी वक्री ग्रह अवस्था के ग्रह अधिक तीव्र रूप से फल प्रदान करते हैं, जिस कारण मीन जातकों को इस अवधि में अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। पीछे मैंने अपने चैनल पर एक कथा बताई थी कि रावण ने अपने पुत्र के जन्म के समय सभी ग्रहों को लाभ स्थान में विराजमान किया था, ताकि उसका पुत्र बलशाली, सर्वगुण संपन्न हो सके, उसे अमरत्व प्राप्त हो सके। यह बात जब शनि महाराज के ध्यान में आई तो उन्होंने मेघनाद के जन्म के समय अपना पैर बाहर निकाला था, जिस कारण रावण का उद्देश्य पूर्ण न हो सका। इसीलिए रावण ने क्रोध में आकर शनि महाराज के पैर पर गदा का प्रहार किया था। तो मुद्दा यह है कि
कुंडली के लाभ स्थान में ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, उसमें भी वक्री अवस्था के शनि महाराज शुभ फल प्रदान करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि 6 महीने के लिए क्यों न हो, लेकिन मीन जातकों की 7.5 से मुक्तता हुई है। 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से मीन जातकों के लिए 7.5 शुरू होगी। इसीलिए यह गोचर मीन जातकों के लिए भले ही लाभकारी हो, लेकिन शनि महाराज कुंभ राशि में जाने वाले हैं। इस लाभकारी गोचर में कुछ उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। उस अनुसार उपायों का विचार करें तो पक्षियों को दाने डालना आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि उन पक्षियों में कबूतर न हो, क्योंकि कबूतर एक डोमिनेटिंग पक्षी है। इसीलिए अन्य पक्षियों को दाना डालने की आदत डालिए। यह अत्यंत सरल उपाय आपके लिए लाभकारी होगा। इस प्रकार शनि परिवर्तन के मेष से लेकर मीन राशि तक होने वाले प्रभाव समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।